नज़र किसी को भी लग सकती है। नज़र से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। कभी काला धागा बांध लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, नज़र उतारते रहते हैं। बहुत अच्छी बातें करना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैं आज एक उपाय लेकर आई हूँ, छोटा सा, जो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बचाव होगा। और अगर ये एवरी मंथ आप करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, बट इसकी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इस होलिका दहन के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका मेंटल लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली आप डैमेज नहीं होंगे। कई बार होता है कि नज़र लगने से आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डैमेज रहते हैं, कि कुछ लोग होते हैं बहुत फन लविंग होते हैं, खुश होते हैं, वो भी नज़र अगर किसी की लग जाए कि हर वक्त ऐसा क्यों रहता है, तो इंसान डिप्रेशन वाले जोन में चला जाता है। तो एक छोटा सा उपाय है, मैं बताना चाहूँगी, और उसको आप करेंगे तो बिल्कुल फलीभूत होगा आपके जीवन में। नमस्कार, मैं रोमा करवल आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आई हूँ। टैरो तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बट इस उपाय को मैं आप पहले बता दूँ जल्दी। उपाय ये है कि होलिका दहन के दिन आपने लेना है 7 मिर्चें, लाल सूखी मिर्च और नमक और काली राई। इन तीनों चीज़ों को आपने अपने हाथ में लेना है। 7 सूखी लाल मिर्च जो होती है, और राई लेना है थोड़ा सा, जितना भी आप ले सकें, और नमक भी थोड़ा सा। इन तीनों चीज़ों को आपने अपने हाथ में लेना है। क्लॉकवाइज आपने 6 टाइम घुमाना है, लास्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसे आप उस होलिका दहन में जो भी आग जल रही होगी उसमें डाल दीजिए। अगर सपोज़ हम नहीं कर सकते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आपने सैटरडे के दिन, ये जो कमिंग सैटरडे आएगा, इस दिन आप ये कर सकते हैं। आप खुद का कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी नज़र उतार सकते हैं। करना क्या है, घर में अपने बैकयार्ड में छोटा सा कुछ भी पॉट ले लीजिए, उसमें आग जला लीजिए थोड़ी सी लकड़ी डालकर, और इस चीज़ को आप करिए, नज़र उतारिए और इसको डाल दीजिए। शाम के वक्त करना, जब सूरज ढल जाए, आफ्टर सनसेट। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, करके देखिएगा। जो भी अब तक, हालांकि ये ना बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, पर इतने कारगर होते हैं। कहने का मतलब ये कि भाव आपके कैसे हैं। अगर आप पहले से ही क्वेश्चन मार्क लगा के आप करेंगे ना कि होगा या नहीं होगा, तो बिलीव मी फिर वो होगा ही। चाहे आप 1 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, बट अगर आप ये कहेंगे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कि ये कारगर होगा, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को भी नज़र लगती है, हमारी ही कई बार नज़र लग जाती है हमारे बच्चों को। तो करके देखिए, डेफिनेटली हम अच्छा फील करेंगे। चलिए छोटी सी क्विक रीडिंग करते हैं। मार्च मंथ ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है, आज 16 है, और बाकी के जो भी डेज रह गए हैं वो हमारे कैसे जाने वाले हैं, ऑल ओवर एक रीडिंग करते हैं और देखते हैं मार्च मंथ जाते जाते हमें क्या देकर जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे बड़े परिवर्तन तो यही मैं बोल दूँ कि प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं। राहु, केतु और गुरु, जो कि बहुत बड़े प्लैनेट है, ये अपने घर को, अपने भाव को बदल रहे हैं। सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। डिपेंड करता है अगेन आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट पर, आपके कौन से स्टार्स किस घर में बैठे हुए हैं, वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव कितना है, डीप है, वो बाद में हम करेंगे। फिलहाल हम मार्च मंथ के लिए देखते हैं, जाते जाते हम सभी के लिए क्या देकर जा रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है ये, खुले दिलो दिमाग के साथ देखिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए इस रीडिंग को, और देखिए शायद इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिले। मैं आशा तो यही करती हूँ हमेशा जब भी मैं रीडिंग देती हूँ। तो सारी राशियों के हम देख लेते हैं, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, मार्च मंथ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। पाइसेस के लिए हम देखते हैं, एरीज के लिए हम देखते हैं कि मार्च जाते जाते 15 डेज एरीज को क्या देकर जा रहा है। लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो एरीज आपके लिए ये बताया जा रहा है कि बहुत चैलेंजिंग आपने सिचुएशन देखा है, फेस किया है, बहुत ज़्यादा आप काफ़ी समय से किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे।
अब आपने फ़ैसला कर लिया है, अब आपने फ़ैसला कर लिया उस सारे तकलीफ़ों से मूव ऑन करने का, जो भी आपको मिल रहा था या आप खुद ही उसके अंदर ही इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, आप निकल भी नहीं पा रहे थे किसी और रीज़न की वजह से। अगेन मैं कहूँगी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम अलग होती है, सबकी स्टोरीज़ अलग होती है। तो ये आपको देखना है कि ये आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और एरीज सिर्फ एक इंसान नहीं, इस रीडिंग को बहुत सारे तमाम लोग देख रहे हैं, तो किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। तो एरीज आपके लिए यही बताया जा रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन करिए। बाकी की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में कुछ बदलाव होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि चेंजेस भी आ रहे हैं, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा। क्योंकि 3 कप्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि अप्रैल मंथ में एरीज के लिए कुछ नया होने वाला है, शायद इसीलिए वो मूव ऑन कर रहे हैं, अब की परिस्थिति से आगे निकल रहे हैं। तो ये रहा एरीज के लिए। अब हम आ जाते हैं वृषभ के लिए, यानी कि टॉरस आपके लिए आया द चैरियट। ये बता रहे हैं कि आप किसी आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आप लाइफ में कुछ कहते हैं ना कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको डिसीज़न लेना है, लेफ्ट या राइट, किसी एक तरफ आपको बढ़ना है और आपने डिसीज़न ले लिया, आप एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपके पास आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, जो नहीं मिल रहा था आपको, तो मार्च मंथ जाते जाते आपको कोई गुड न्यूज़ देकर जाएगा। हो सकता है जो लवर्स हो उनके पार्टनर्स चले गए थे या उनके बीच में तकरार चल रही थी या बात नहीं चल रहा था, तो हो सकता है कि मार्च मंथ एंड होते होते आप लोगों का पैचअप हो जाए, रिलेशनशिप वापस शुरू हो जाए, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने की तैयारी करें आप। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, टॉरस, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रखिएगा। जेमिनाइज में आ जाते हैं, यानी कि मिथुन राशि में। मिथुन के लिए क्या है जाते जाते मार्च मंथ देकर जा रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा मिलने वाला है। अब आपके पास जो पैसा आएगा, आप सोचेंगे कि अब मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँ, किस तरह से खर्च करूँ। जिनको पैसे मिलने वाले हैं, शॉपिंग में खर्च कर सकते हैं आप, कुछ फन कर सकते हैं उन पैसों के साथ। और जिन्होंने काफ़ी समय से पैसे को इन्वेस्ट किया था कहीं पर, अब आपका वक्त आ गया है कि वहाँ से, कहते हैं ना कि आपने कहीं अच्छी जगह में पैसा लगाया था, वहाँ से अब आपको मिलने की संभावना पूरी है। तो जेमिनाइज खुश हो जाइए, पैसों से रिलेटेड आपकी अच्छी ही कुछ होने वाली है। मार्च मंथ जाते जाते आपको कुछ अच्छा ही लेकर जाएगा। कैंसर का हम देख लेते हैं, मार्च मंथ में कैंसर को क्या मिल रहा है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने भी शादी की अपेक्षा की थी या सोच रहे थे कि शादी अब हमें कर लेना चाहिए, तो हो सकता है उनका वक्त बिल्कुल आ गया है शादी करने के लिए। रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, जो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छा एक बिल्ड करेंगे रिलेशन को आप। और अगर मैं पूरा बोलूँ तो ऑल ओवर बहुत अच्छी रीडिंग मुझे एरीज के कैंसेरियन के लिए लग रहा है कि लव से रिलेट, स्पेशली रिलेशनशिप बहुत अच्छी आपकी होने वाली है मार्च मंथ में। लियो देख लेते हैं हम, सिंह राशि के लिए क्या है। सिंह राशि, लियो, आपके लिए बताया जा रहा है द मैजिशियन। सब कुछ आपका है, आपने कोई एक फैसला ले लिया है, अब जाकर अब आप कह रहे हैं कि बाय हुक बाय क्रुक ये चीज़ मेरा है, मैं इसे पा लूँगा। अब आपको देखना है किस चीज़ के लिए आप उम्मीद कर रहे थे, आपकी उम्मीद पूरी होने वाली। इन्फिनिटी का कार्ड आया, नंबर 1 का कार्ड आया, यानी कि सब कुछ आपके हित में होगा। उदास ना होए, मार्च मंथ जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। वर्गो के लिए क्या है हम देख लेते हैं। वाह, एस ऑफ कप्स। वर्गो, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाला है। जो अगर काम से रिलेटेड अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर कोई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहा था, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है आपका। कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। मार्च मंथ जाते जाते कुछ अच्छी गेनिंग देकर जाएगा, पैसों से भी हो सकता है, बट ज़्यादातर ये एस ऑफ कप मुझे ये बताते हैं कि कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाला है। कुछ भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है कि जो काफ़ी समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो शायद उन्हें बेबी हो जाए।
तो अब हम लिब्रा के लिए देख लेते हैं, लिब्रा के लिए क्या है मार्च मंथ जाते जाते उनको क्या देकर जा रहा है। द टेम्परेंस, हर चीज़ में बैलेंस करना सीख जाएंगे। लिब्रा तो वैसे भी बैलेंस का ही होता है ना साइन, तो ज़िंदगी में अब आप बैलेंस करना शुरू कर रहे हैं, कुछ अच्छा होगा, आप बहुत इंट्यूटिव भी हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें अपने आप ही कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, वक्त से पहले आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली। इसको कहते हैं सिक्स सेंस भी कहते हैं, हमारी स्ट्रांग हो जाती है समटाइम। लिब्रा के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि इमोशनल ना होए ज़्यादा। मार्च मंथ में आप जाते जाते, जैसे कहते हैं मार्च मंथ, आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर। अगेन बैलेंस का कार्ड है, खुश रहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे होने वाला है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि का देख लेते हैं, स्कॉर्पियो का देख लेते हैं क्या है उनके लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप, वृश्चिक राशि क्यों हो रहे हैं देखना पड़ेगा आपको। हर हाल में कहते हैं खुश रहना सीखें, क्योंकि जब कहते हैं ना दुख आता है या कोई परेशानी आती है, उसमें भी खुश होना और उसको सहजता से समझने की और उसमें से उभरने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने कहा है कि हमारी अच्छाई के लिए ही होता है। तो हाँ, थोड़ा सा आप हेल्थ से जूझ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मार्च मंथ में भी मैं यही कहूँगी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी मनस्थिति और परिस्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश कीजिए, दोनों को एक साथ ना मिलाएं, और परेशानी को सॉल्व करना आप ही के हाथ में है। आप शांत मन, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ये मैं कहूँगी। धनु के लिए देख लेते हैं, सैजिटेरियस के लिए क्या है। कर्मा का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं कुछ है लेन देन, वहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कर्मों का हिसाब किताब आपको करना है, ज़रूरी नहीं होता, कई बार ये पैसों से ही रिलेटेड होता है, कई बार आपके नेचर से, आपके शब्दों से आपने किसी का दिल दुखाया, कुछ भी ऐसा किया हो जहाँ पे आप कर्म कहता है, क्योंकि कर्मा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, ना ही ईश्वर है। ईश्वर ने खुद कहा है कि पहले कर्म है उसके बाद मैं हूँ, जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल दूंगा आपको। तो अपने कर्म को आप ठीक कर लीजिए। सैजी देखिए कहाँ पर आपसे गलती हुई है, कहाँ पर कुछ छूट गया है, तो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। कुंभ के लिए हम देखते हैं क्या है मकर के लिए। कार्ड निकालने के टाइम ही मैं रुक गई थी और मैंने गलत भी बोला था, और कार्ड आया भी ऐसे है, द टावर का कार्ड आया है। मकर आपके लिए, मकर राशि, मार्च मंथ में कुछ ऐसा आपको झटका मिलने वाला है, या फिर आपको वो झटका लग चुका है, अब उसका परिणाम आपको मिलने वाला। हो सकता है कि जिन लोगों का डिवोर्स रुका हुआ था, तो डिवोर्स के चांसेस, मतलब या तो आपको आपके फेवर में केस आने वाला है, या फिर हो सकता है कि डिवोर्स केस फाइल होगा। इस तरह की कोई है जहाँ पे रिलेशनशिप की बात जहाँ ज़्यादा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मकर राशि आपको देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर है तो उसके साथ आपको टैकल कैसे करना है। ऑल द बेस्ट। कुंभ राशि के लिए हम देख लेते हैं, कुंभ राशि के लिए क्या है अप्रैल मंथ जाते जाते उन्हें क्या देके जा रहा है। बहुत अमेजिंग कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कार्ड। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनने वाली, हो सकता है आपके फैमिली में कोई एक और पर्सन ऐड होने वाला है, या तो शादी से हो सकता है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, या फिर आप दूर दराज में रहते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके भाई बंधु कोई आपसे मिलने वाले हैं, या फिर आप उनसे मिलने जाने वाले हैं। कुल मिला के फैमिली का कार्ड होता है कि फैमिली में बहुत हलचल और खुशियाँ रहेगी। लास्ट कार्ड मीन पाइसेस, मार्च मंथ में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़े से पैशनेट आप होंगे और एग्रेसिव भी होंगे, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, जाते हुए समय आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। खुश हो जाए। मीन राशि आपके लिए भी बहुत अच्छी थी। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फॉलो कीजिएगा आर्कैनम टैरो बाय रोमा करवाल पर। जय माता दी।